हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हम आज आपके लिए प्रश्नावली नंबर 1.1 लेके आ चुके हैं। जैसा कि हमने हमारे पहले वाले वीडियो में जो पहली प्रश्नावली थी, संख्या पद्धति, उसका हमने बेसिक किया था। और ये हमारे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसे हमने बेसिक हमारे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.1 के प्रश्न, ठीक है। जिसका पहला प्रश्न क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q क्या पूर्णांक है और q क्या है यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब हमको बताना है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर 0 परिमेय संख्या है तो इसे अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं है, और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करें तो हम ये बात कर सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या। ये बात याद रखना भैया, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। और अगर है तो इसे p बटा q के रूप में कैसे लिख सकते हैं अपन कि 0 इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। देखो अब ये p और ये q हो गया, तो p बटा q 0 बटा 1 इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां p व q क्या है भैया, जहां p व q पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है। और दूसरी कंडीशन क्या भैया कि q नॉट इक्वल्स टू 0, और बटा में 0 भी नहीं। देखो p का मान 0 लेकिन q का मान तो 0 नहीं ना, अपना काम q से है, ठीक है। q का मान 0 नहीं है, अपना काम खत्म। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहीं पे खत्म हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात की। देखो भैया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में आ भी जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो 3 व 4 के मध्य कितनी पूछी परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या पूछी ना। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि देखो 3 व 4 के बीच परिमेय संख्या, तो ये ज्ञात करने के लिए हमें ना, देखो पैटर्न सबका एक ही रहेगा। इसमें जितनी भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए पैटर्न एक ही रहेगा। हमको क्या करना है, कितनी संख्या पूछी? 6 परिमेय संख्या पूछी ना, तो 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 7 हो गया। कि जितनी पूछे उसमें 1 जोड़ देना है अपने, और 1 जोड़ दो 7 हो गया। अब देखो अब हमको क्या करना है, इस तरफ लिखना अपन को 3 लिखना है और इस तरफ लिखना अपन को 4, ठीक है। अपन को इतनी जगह देनी कि इनके बीच 6 परिमेय संख्या आ जावे, 6 आ जावे संख्या है। और बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इधर बटा में कुछ नहीं तो इसके भी 1 मान लेंगे। अब जो 7 है ना, इसको इससे भी इंटू कर देंगे, इससे भी इंटू कर देंगे, और इससे भी इंटू कर देंगे, इससे भी इंटू कर देंगे, ठीक है। और अब इंटू करो भैया, कितना आ गया? 21 बटा 7, और इधर कितना आ गया? 28 बटा 7, ठीक है, ये आ गया। अब देखो तुमको क्या करनी है, अब गिनती लिखनी है। यहाँ पे 21 है ना, यहाँ पे क्या लिख दोगे? 22, यहाँ पे 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27। अब इसके बट्टा में क्या है? 7 है, तो बट्टा में 7 लगा दो। 7 7 7 7, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक साइन लगा दो तुम कि अब देखो 3 और 4 में से बड़ा कौन है? 4 बड़ा है। तो अब एक ग्रेटर देन का साइन लगा दो कि मतलब ये बड़ा है, तो इस तरह भी साइन, ठीक है, बर्थडे का साइन लगा दो अपन, ये वाला। अब तो अपने पास कितने को इसके बीच कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या होगी। मतलब अपना आंसर यहीं पे खत्म हो गया इसका, ठीक है। तो इस प्रकार करना है कि कोई सी भी संख्या पूछे, जितनी संख्या पूछ रहा ना उसमें तुम 1 जोड़ दो, ठीक है। 1 जोड़कर यह था, फिर जिस संख्या के बीच पूछी उस संख्या को इधर लिख दो, एक इधर एक इधर। फिर बटा में कुछ नहीं तो बटा में क्या लगा दो, अगर बटा में हैंगी तो कोई टेंशन की बात नहीं। फिर जो आंसर था ना अपना 1 जोड़ने के बाद में, उसको ऊपर नीचे इंटू कर दो, फिर बीच में संख्या लिख दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये भी सेम का सेम क्वेश्चन ही है कि 3 बटा 5 व 4 बटा 5 के बीच परिमेय संख्या। तो अपन को क्या करना है बोलो, हमको जब कितनी संख्या पूछी? 5 संख्या पूछी, तो 5 में अपन 1 जोड़ देंगे, क्या आ गया? 6। अब जिसके बीच पूछी उसको अपन इधर लिख देंगे 1 को, और 1 को अपन इधर लिख देंगे 4 बटा 5। अब क्या आंसर है अपना? 6 है ना, तो 6 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, इधर भी इंटू कर देंगे और इधर भी इंटू कर देंगे 6 से। तो इधर कितना आया? 24, 30 इधर आ गया, और इधर कितना है? 18 और
30 इधर आ गया। अब क्या करना बोलो सर, अब हम यहाँ पे गिनती लिख देंगे, ठीक है, कितनी 19 है ना, 20, 21, 22 और 23 बट्टा में 30 लगा देंगे, 30 इधर, 30 इधर, 30 इधर, 30 इधर और 30 इधर। फिर अपन को ग्रेटर देन का साइन लगाना, इधर 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 इधर। तो ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रही है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, मतलब है ना, अपना रीजन भी देना, कारण बताना अपना ना, अपना उत्तर दीजिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। देखो भाई अपना बताना कि सत्य है असत्य है, तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सत्य, ठीक है। क्यों, क्योंकि बात करें तो इसमें बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, और हम जानते हैं देखो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना, और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। अब देखो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो अब इसमें ये प्राकृत संख्या आ गई और पूर्ण संख्या यहां से स्टार्ट हो रही है, प्राकृत संख्या यहां से स्टार्ट हो रही है, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ गई ना, आगे पूर्ण संख्या में, तो इसका मतलब जो भी प्राकृत संख्या होगी वो पूर्ण संख्या होगी। एग्जांपल के लिए एक प्राकृत संख्या है जो कि पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। तो ये हो गया भाई, एक प्राकृत संख्या है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक ही होती है, और एक क्या पूर्ण संख्या, अगर सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है तो सारी पूर्ण संख्या होंगी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताना कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो भाई साहब ये दूसरा बोल रहा है गलत, है ना, असत्य। क्या हो जाएंगे इसका, देखो क्या बोल रहा, प्रत्येक पूर्णांक। अब बात करते हैं, देखो प्रत्येक पूर्णांक और पूर्ण संख्या होती है, भाई पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अंत तक चलती है, और जो भी पूर्ण संख्या होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है वो, पॉजिटिव। लेकिन जो पूर्णांक होता है वो नेगेटिव भी तो होता है भाई, मतलब माइनस में भी तो होता है, इसका मतलब सभी तो हो ही नहीं सकती है, हाँ कुछ कुछ हो सकता है लेकिन सभी नहीं होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए माइनस के एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आइए बात समझ में, पूर्ण संख्या नहीं, ये हो गया। अब इसी का अपना एक थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रही है सर, ये बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखो सर परिमेय संख्या तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को तो p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते ना, तो ये परिमेय संख्या होगी क्या, तो ये सत्य है क्या, तो सर ये असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है, क्योंकि देखो 3/2 एक परिमेय संख्या है, क्या भैया, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो मतलब एक भी पूर्ण संख्या नहीं हुई, परिमेय संख्या, तो फिर सारा ही असत्य है। कुछ कुछ हो सकता है लेकिन सब नहीं हो सके भाई। तो इसके साथ अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ अपनी 1.1 प्रश्नावली भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 लेके आएंगे, उसके जो भी क्वेश्चन है आपके लिए लेके आ जाएंगे। तो तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ना। और अगर कोई बच्चा नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।